हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट वीडियो भी पहले अपलोड कर रखा है और जो ये है ये पार्ट सेकंड है उसका। तो गाइज अगर इस वीडियो में या फिर उस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाउट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए, या फिर जो व्हाट्सएप का नंबर है जो करंट अफेयर्स के वीडियो में दिया हुआ है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं, तो उस पर भी आपको समझा दिया जाएगा। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइज एक बात करना चाहूँगी कि अगर आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएससी के लिए या फिर एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को आवर साड़ी का याद होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो बेस्ड है हमारी पीरियोडिक टेबल पे। तो आपको सारे एलिमेंट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स याद कर लीजिए और वो जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस क्या है वो, और उनके फॉर्मूला और जो जिस ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें याद कर लेंगे तो आप लोगों को जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत इजी लगने लगेगा। थोड़ा बहुत तो इजी लगेगा ही क्योंकि बहुत लोग होते हैं बोलते हैं कि रिएक्शन करने में प्रॉब्लम होती है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग आराम से अगर ये जो एलिमेंट्स हैं ये तैयार कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी आपको रिएक्शन करने में या फिर जो भी क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा भी जा रहा है तो अगर उसमें आप उसकी अवस्था लिख देंगे या परमाणु क्रमांक परमाणु भार लिख देंगे तो नहीं पूरा तो आधा नंबर तो उससे आपको मिल ही सकता है। तो आप लोग उसको ज़रूर से पढ़िए। और ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के होते हैं, जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं और जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक के होते हैं। ये वीडियो देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स आए मैंने उनकी परमाणु क्रमांक भी बताया है और उनकी अवस्था भी बताई है और वो जो जिस ब्लॉक में पाए जाते हैं मैंने वो भी बताया है। तो अगर आपको एलिमेंट्स तैयार करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो एक ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? जो उसमें गैस भरी जाती है वो द्रव की अवस्था में होती है और जो एलपीजी में गैस भरी होती है वो बहुत ज़रूरी है हम लोग को पता होना कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस गैस एलपीजी में भरी होती है, ठीक है, वो द्रव अवस्था में होती है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि ये नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दे करके अपना जो खुद का आयन होता है वो धनात्मक कर लेते हैं और उनको ऋणात्मक कर देते हैं और ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के क्षारकीय ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ठोस नहीं है? पारद मतलब पारा ठोस नहीं है। Hg इसका होता है फॉर्मूला और जो ये है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है और जो इसका परमाणु क्रमांक है 80 होता है, ठीक है। और ये द्रव की अवस्था में होता है, मरकरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। बॉक्साइड के जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जो बॉक्साइड होता है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ बहुत सारी अशुद्धियों से मिलके बना होता है और जो ये अशुद्धियां हैं इसकी दूर की जाती हैं बेयर प्रक्रम के द्वारा। जो बेयर प्रक्रम होता है इसकी अशुद्धियां उससे दूर की जाती हैं। एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है Al और जो परमाणु संख्या होती है 13 और जो ये है ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? जो तांबा है वह मिश्र धातु नहीं है। दो या दो से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? हीन चालक मतलब पुअर कंडक्टर कौन सा है? सीसा जो है वो सर्वाधिक हीन चालक होता है। सीसा का फॉर्मूला होता है Pb और इसकी परमाणु संख्या होती है 82 और जो ये है ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है?
सबसे भारी धातु यूरेनियम है, इसका फॉर्मूला U होता है, परमाणु संख्या इसकी 92 है और यह F ब्लॉक का एलिमेंट है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संघटक है। चूना पत्थर और क्ले का जो मिश्रण है उसको एक भट्टी में हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और जो उससे क्लिंकर प्राप्त होता है उसको जिप्सम के साथ मिला करके महीन पीस दिया जाता है। जो इस प्रकार मिलता है उसको बोलते हैं सीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए मतलब कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया जो है उसका फॉर्मूला होता है CF, परमाणु संख्या होती है 98 और यह F ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सोना भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है। ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम का जो गलनांक है वो बहुत ही कम है जो कि धातु में पिघल जाती है। गैलियम का फॉर्मूला है Ga और जो ये धातु बहुत ही मुलायम है और बहुत ही चमकीले धातु होती है। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें पिघल जाती है। ये पारे के जैसे दिखती है, आप लोग गूगल पे डाल के भी देख सकते हैं, पारे के जैसे, चांदी के जैसी दिखती है। इसका फॉर्मूला होता है Ga और जो परमाणु संख्या होती है वो इसकी 31 होती है और यह P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, इस साथ ही साथ में हम लोग अगर पढ़ते चलेंगे कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, परमाणु संख्या क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग को इससे भी चीज़ें बहुत आसानी लगेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मों का स्वाद होता है। भस्म मतलब बेस, बेसेस का स्वाद होता है, बेसेस का स्वाद खट्टा होता है। वह पदार्थ जो टेस्ट में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है वे भस्म कहलाते हैं, मतलब बेस कहलाते हैं। जैसे कि NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया, ये अम्ल को उदासीन करके लवण बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। अम्ल का जो pH मान होता है सबको पता होना चाहिए। अम्ल का pH मान कितना होता है, क्षार का pH मान कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग को मान जरूर याद होने चाहिए। अम्ल का pH मान होता है 7 और अम्ल जो होता है वो जल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हम लोग को आनी ही चाहिए, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मोसले हैं। जो ये आवर्त सारणी है इसमें केमिकल एलिमेंट्स होते हैं और यह नियम क्या होता है? तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले ने जो यह नियम दिया वो नियम यह है। ठीक है, उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु जो संख्याएं होती हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, इसका फ्लोरीन F होता है और जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 3.98 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व तो एल्यूमिनियम है। इसमें जो आंसर दिया ये गलत दिया है। जो धातु तत्व है वो एल्यूमिनियम है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है तो ऑक्सीजन था, बट अगर तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन था। अगर धातु पूछा गया है तो एल्यूमिनियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है।
जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है वह निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस में कौन कौन सी आती हैं? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सभी निष्क्रिय गैसेज हैं। और प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे प्रथम आवर्त के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती मुख्य रूप से CaCO3 से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम चूना है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती? जो कैडमियम धातु है ये ऑक्सीजन पैदा नहीं करती, किसी भी जल के साथ क्रिया करके ये ऑक्सीजन पैदा नहीं करती। जो कैडमियम है इसका परमाणु संख्या होता है 48, कैडमियम का फॉर्मूला होता है CD, और यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। जो कैडमियम है ये पानी के साथ क्रिया करके CD+H2O = बनाता है कैडमियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो तथा वीडियो टेप पर रासायनिक पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, FeO। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जो जर्मन सिल्वर होता है उनमें से सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में 60% जो होता है वो तांबा होता है, 20% जो होता है वो निकेल होता है, और जो 20% होता है वो जस्ता होता है। ठीक है। इसमें सिल्वर की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5, और जो कार्बन का मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो आयरन में होता है। मैक्सिमम परसेंटेज होता है आयरन में कितना होता है? 6.67%। ठीक। और स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.1 से 1.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मजोडियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है, सीसा मतलब Pb। ठीक है। जो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका क्षय होते होते वो जो होते हैं वो कांच के परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, COO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविशाल धातु प्रदूषक है। लेड जो है वो सर्वाधिक अविशाल धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहनों में जो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, और जो लेड होता है वो धुएं के साथ विमुक्त होता है और सबसे अविशाल धातु प्रदूषक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में तांबा एवं जस्ता धातु होती है। ठीक है। पीतल में तांबा की जो मात्रा होती है वो 73 से 66% तक होती है, और जो जस्ता होता है वो 27 से 34% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। ठीक, ये जो है यह एक लोहे और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है। ये जो होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। जो मायोग्लोबिन होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम का फॉर्मूला होता है Ba और जो इसका परमाणु संख्या होता है 56 होता है, और जो ये होता है कैल्शियम समूह का तत्व एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण गंध होती है। जो पोटेशियम होता है 19 उसका परमाणु क्रमांक होता है और यह प्रथम समूह का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। थोरियम का फॉर्मूला TH और इसका परमाणु संख्या 90, और ये सबसे अधिक चट्टानों में और सबसे कम मिट्टी में पाया जाता है। जो थोरियम होता है सबसे अधिक चट्टानों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से जिंक ऑक्साइड एक यशद पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? रजत क्या होता है? रजत एक चमकीली धातु होती है। इससे सिक्के, गहने, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। जो माणिक्य होता है वो एक रूबी रत्न होती है, रेड कलर की होती है, और ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्रोमियम की प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक, और जो नीलम होती है वो भी एक रत्न श्रेणी का खनिज होता है, और एल्युमिनियम भस्म मतलब ये ऑक्साइड होता है, और ये कभी भी लाल रंग का नहीं होता है, और ये कलर के होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया उस कलर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा यह स्वच्छ करती है। फिटकरी का फॉर्मूला, फिटकरी मतलब पोटास एलम, इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्युमिनियम KAiSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला होता है KAiSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। विध्रुवक मतलब डिप्रेसर का कार्य मैग्नीज ऑक्साइड करता है। नेक्स्ट, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। हैलोजन में सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक और विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से आयोडीन जो है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर जो सारी गैसेस, निष्क्रिय गैसेस होती हैं, उनकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, जो हीलियम का परमाणु संख्या होती है वो 2 होती है, तो ये ऑलरेडी 2 है, तो इसकी बाहरी संख्या में 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भी नहीं पाए जाएंगे। अब ले लेते हैं हम नियॉन को। ठीक है, नियॉन की जो परमाणु संख्या है वो 10 है। ठीक, तो अगर हम लोग इसका लिखें 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया। ठीक, तो देखिए बाहरी कक्षा में 8 परमाणु इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें और भी जो गैसेस हैं उनके में भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये हो गया आज के आपका क्वेश्चन, और इसमें अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग ज़रूर से मैसेज करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर से आप कमेंट करिएगा। और आपको किसी भी चीज़ की PDF फाइल चाहिए या करंट अफेयर्स चाहिए तो टेलीग्राम की मैं लिंक डालती हूँ, आप उससे भी ले सकते हैं, या फिर इसकी भी PDF फाइल चाहिए तो आप इसकी भी PDF फाइल उससे ले सकते हैं। तो चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान रखें, और जो चीज़ मैंने बताई कि आवर्त साड़ी को ज़रूर से याद कर लीजिएगा, 30 एलिमेंट्स, तो आप लोग उस पर ज़रूर से फोकस करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।